तो हेलो एवरीवन, नाउ अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आई होप लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में हम अपना दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। और ये भी आपको पता है, ये भी इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्ट टू भी कवर लिखता हूँ, तो आपके लेक्चरेट में आप लेक्चरेट देते हैं जब एसएसबी में, तो यू कैन फॉलो द सेम सीक्वेंस कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन का कवर करने वाले हैं कि क्या क्या रिलेशंस होने वाले हैं, तो आप सेम सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे कि लास्ट में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो छोटा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि श्रीलंका है किधर, क्या कनेक्टिविटी है क्या नहीं है इस समय, ठीक। तो ये है अपना इंडिया, और इंडिया के जस्ट नीचे आता है ये श्रीलंका, जो कि जो रामेश्वरम पॉइंट है, एक सदर्न मोस्ट ही बोलेंगे, तमिलनाडु का एक पॉइंट पड़ता है, वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं रह जाती है, कुछ माइल्स का रह जाता है, ठीक है। तो ये श्रीलंका हमारा, ये यहाँ पे श्रीलंका आता है, ठीक। स्टार्ट करते हैं इसके हिस्टोरिकल टाइज से। तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री समझना जरूरी है कि हमारे हिस्टोरिकल टाइज कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडिया एंड श्रीलंका हैव द legacy of intellectual, cultural, religious, linguistic interactions and the relationship between the countries more than 250 years. Our mythological texts also give description about the relations by the connectivity of the राम सेतु। हमें ये भी पता है हमारे हिस्टोरिकल टाइम से, जब रामायण हुई थी तब से हमारे अच्छे कनेक्शन हैं श्रीलंका के साथ। तो अच्छा खासा रिलेशन रखते थे हम अपने हिस्ट्री में भी, और आज भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं श्रीलंका के साथ। और रिसेंटली आपको पता है, अभी रिसेंटली दूसरी लास्ट मंथ में ही इनका इलेक्शंस का रिजल्ट आया था, और नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है अनुराग कुमार दिसनायके, ठीक है। और जस्ट आफ्टर द इलेक्शंस और अपॉइंटमेंट, आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ऑल्सो विजिटेड श्रीलंका, मेंटेन द हेल्दी रिलेशन, डीपन द टाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट है मौर्यन एम्पर ग्रेट अशोक spread Buddhism in Sri Lanka, which gave the sign of the similarity in the various aspects like cultural, linguistic and religion। ये भी हमें पता है कि हम इसी तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग, जैसे कि जो मेजर कम्युनिटी रहती है वहाँ पे सिनेला रहती है, ठीक है ना। और वहाँ पे तमिल्स भी रहते हैं उसमें, श्रीलंका में, तो जो कि माइनॉरिटी में, हर देश में थोड़े मेजर होते हैं, कुछ माइनर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू है जो एकदम मेजर कम्युनिटी आती है, और मुस्लिम्स माइनॉरिटी आती है, वैसे ही अलग अलग कंट्री में डिफर करता है। तो वहाँ पे मतलब कॉमन सिमिलरिटीज इस एरिया में है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सदर्न इंडियन, दैट इज चोला डायनेस्टी, जो कि हमारी साउथ की बहुत पावरफुल डायनेस्टी रही है। इसका स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी, जिसने सिंगापुर तक रूल किया है। तो वन ऑफ द इसका आई थिंक राजेंद्र चोल थे, जो कि जिनने एक्सपेंशन किया था श्रीलंका तक और सिंगापुर तक गए थे अपनी नेवी को लेके, वाइस शिप। तो उस समय बहुत ज़्यादा कल्चरल कॉमन रिलेशंस आए थे हमारे इनके साथ, ठीक है। In the modern times, Indian peacekeeper also helped Sri Lanka in the bad times and launched the Operation Pawan in October 1987 to took the control of the Jaffna Peninsula against Liberation Tiger of Tamil Eelam and bring peace and prosperity in the nation। तो ये हमारा जो है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो ये क्या, एक मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ का, जो कि किसी एक जाफना पेनिनसुला है वहाँ का, उस पर राज करना चाहते थे। वो अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे, और अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे, जो कि एक तमिल के लिए होगा। हम देख लेते हैं लोकेशन कि जाफना पेनिनसुला है किस तरह अपना, ठीक है ना। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। ये है, ये रहा, जो कि एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इसका श्रीलंका का, ठीक है ना। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है श्रीलंका, जो कि जिसको हम जाफना, यहाँ इस जो ये वाला पार्ट है जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है, मार्क तो करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो जो ये वाला पार्ट है वो जाफना पेनिनसुला, यहाँ पे तमिल ईलम स्टेट बनाना चाहते थे, जो कि LTT, जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो राज करना चाहते थे, और अलग पूरे, क्योंकि यहाँ पे जो है तमिल्स थे जो कि माइनॉरिटी में थे, वो अलग स्टेट बनाना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना अलग, सब कुछ। जो मेजोरिटी बात है वो सिनेला कम्युनिटी की थी, जो कि यहाँ की मेजर कम्युनिटी सिनेला ही है। तो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ अलग होता था। तो उस समय हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उनने अपने फोर्सेस को भेजा था, पीस कीपर्स थे, जिसने इस एरिया को आज़ाद कराया था, जो कि क्या है, ये जाफना स्टेट्स है, ठीक है ना। इसलिए ऑपरेशन पवन 1987 में लॉन्च किया गया था, ठीक। नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। तो आज के टाइम हमें ये भी पता है हमारे ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं श्रीलंका के साथ।
ठीक है। इन द करेंट डेज बोथ नेशंस आर हैविंग अ गुड ट्रेड रिलेशंस, लाइक ट्रेड इंक्रीजेस टू 5.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, और जो कि अभी 2024 में आई है। एंड फ्रॉम पहले 2020 में क्या था, 3.6 था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 5.5 बिलियन। तो ये अच्छा जंप आया है, मतलब इकोनॉमिक रिलेशंस भी डेवलप हो रहे हैं लगातार। और कोविड टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया ने श्रीलंका की नहीं, जितने नेबरिंग कंट्रीज थे और दूसरे नेशन थे, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन किया। और उस समय में काफ़ी जिन देशों को ज़रूरत थी, तो उनको जो अपनी कोविडशील्ड कौन सी वो वैक्सीन बनाई थी, जिसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, फ्री में ही किया था एक तरीके से। और दूसरा पॉइंट है, देयर ट्रेड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली व्हेन बोथ नेशंस एंटर इनटू एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट 2020 में नहीं 2000 में ही पास हुआ था, एक एग्रीमेंट, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसने क्या इनकी ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि पास्ट में इतनी अच्छी ट्रेड नहीं होती थी। और आपने देखा था श्रीलंकन क्राइसिस भी आई थी, जिसमें इनकी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई, तो शायद इतना अच्छा जंप नहीं देखने को मिला है, पर फिर भी अच्छी ट्रेड रिलेशन हैं। बट आफ्टर साइनिंग द इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसने साइन किया तो ट्रेड एक्सपेंड हो गई। जैसे कि सपोज करिए आप इंडिया से श्रीलंका में कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी चीज़ आप इंडिया से श्रीलंका में मान ली भेज रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ है। ठीक है, अब 100 रुपये की है, अब जब उसमें क्या करेंगे, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट होगी, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहेगी, क्योंकि वो जैसा भी है वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो 100 रुपये की चीज़ पे वो टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्ट आ रहा होगा उस पर, जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है श्रीलंका में, उस पर टैरिफ लगा देंगे। मान लो 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये की, उन्होंने 50 रुपये का वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक है, वो टैरिफ लगा दिया, अब वो 150 रुपये की होगी। अब वही सेम चीज़ उनके देश में 120 रुपये मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसके सिटीजन्स होंगे वो सारे के सारे 120 रुपये वाली चीज़ लेंगे। ठीक है ना। तो टैरिफ्स, अगर ये टैरिफ्स कम कर दिए जाएँ या फिर हटा दिए जाएँ, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ही हो सकते हैं, तो अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। जैसे कि अभी इंडिया, लाइक इंडिया इज ऑल्सो साइनिंग एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी, इनके साथ भी बातचीत चल रही है। तो फ्यूचर में देखते हैं क्या अच्छे ही रिलेशन बनेंगे इकोनॉमिक स्फीयर में। ठीक, being Sri Lanka's largest trading partner, India is also one of the largest contributor to the foreign direct investment in Sri Lanka. Like Adani Group invested in the wind energy sector. एक नॉर्दर्न पार्ट में ये एरिया है, जहाँ पे आपको ये भी पता होगा, यू ऑल्सो नो अबाउट इट, कि जो कोस्ट लाइन होती है हमारे यहाँ भी, या कोस्ट लाइन किसी भी देश की, वहीं पे विंड विंड एनर्जी का वो होता है, क्या बोलते हैं, प्लांट होता है, वही लगा सकते हैं। क्योंकि जो विंड मिल्स लगाते हैं उसी एरिया में, क्योंकि वहाँ पे एकदम कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता वहाँ पे। जो विंड मिल होती है अच्छे से, उसका जो टर्बाइंस होती है तभी घूम पाएंगी, जो भी उसमें पंख लगे होते हैं एक टाइप के, तो अच्छी प्रोडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव रहेगा, पूरे वर्ल्ड के लिए ही पॉजिटिव रहने वाला है ये। और हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो गेटिंग इम्प्रूव अवर इकोनॉमी, कुछ इन्वेस्टमेंट ही मिलेगा। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट इन श्रीलंका, विच कॉन्ट्रीब्यूट इन श्रीलंका इकोनॉमी एंड डीपन द टाइज। अभी जब आपने देखा होगा लास्ट ईयर, आई थिंक इन द सेम ईयर, मालदीव गवर्नमेंट ने एक कमेंट किया था, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे लक्षद्वीप में, तो एक कमेंट किया था उन लोगों ने, तो ये बहुत नेगेटिव गया था। तो आपको पता, यू ऑल्सो नो अबाउट इट, कि जो मालदीव की इकोनॉमी है मोस्ट ऑफ द टूरिज्म पे डिपेंड करती है, और इंडिया से बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है उसका। ठीक है ना, तो इंडिया बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं मालदीव्स में। बट उस समय क्या हुआ था, श्रीलंका ने ये अपॉर्चुनिटी अपनाई और उसको बहुत ज़्यादा लोग आए थे उसके देश में। तो और कॉमनली भी देखते हैं, नॉर्मल केसेस में भी श्रीलंका में अच्छा खासा टूरिस्ट जाता है। लाइक इस साल अभी तक तो जो डेटा आया है, 2.5 लाख लोग विजिट किए हैं अभी तक श्रीलंका में। तो ये हमारे टाइज ही, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। और एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी अपने इंडिया की एक्सिम बैंक इंडिया की एक बैंक है, जिसने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था श्रीलंकन गवर्नमेंट को, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन दियर सोलर एनर्जी प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिससे कि एनर्जी बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो कोल हो गया और एलपीजी वगैरह हो गया, इनसे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट डिफेंस टाइज। अब डिफेंस रिलेशन भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पे ये कंट्री लाई करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, due to the strategic location in Indian Ocean region, India having healthy defense relations, they are conducting various military exercise। और बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करा रहे हैं दोनों देश मिलके, लाइक ये मित्र शक्ति है और सिलीनेक्स है। तो ये अच्छे रिलेशंस ही बनाएंगे, क्योंकि मित्र शक्ति एक आर्मी एक्सरसाइज होगी, सिलीनेक्स नेवल एक्सरसाइज होगी, तो दोनों स्पीयर में ये लोग कवर कर रहे हैं। आई होप आर्मी की एक्सरसाइज, अरे एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी ये लोग कंडक्ट कराएं फ्यूचर में, क्योंकि
स्ट्रेंथन करेगा और प्रिपेयर्डनेस इंक्रीज करेगा इन दोनों के बीच में। At the request of Sri Lanka, India has announced specialized capacity building training courses for the Sri Lankan officers at the premier defense institute across India। हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक अपना एनडीए हो गया, ओटीए, आईएमए, these are the इंस्टीट्यूट। तो इनमें क्या होगा, जो श्रीलंका के जो ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, क्योंकि रहेंगे कहाँ वो लोग, ठीक है ना, और उनके लिए पूरा कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनाया जाएगा। तो ये भी एक डिफेंस एरिया में अच्छा डेवलपमेंट है। In 2024 alone, over 130 Sri Lankan police officers from junior to senior rank will benefit from the training and और एक 130 लोगों का कुछ एक ग्रुप आया है जो कि जूनियर से लेके सीनियर हर रैंक के लोग हैं, तो इनको ट्रेन किया जाएगा अपने इंडिया में। और द मेन फोकस ऑफ इट टू काउंटर टेररिज्म टेक्निक्स, जो कि टेररिज्म जहाँ पे भी क्रिएट होती है, टर्बुलेंस होता है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स देश में होते रहते हैं काफ़ी सारे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और आपको बताइए इफ़ देर आर मोर देन 1 और 2 कम्युनिटीज देयर में बी सम डिफरेंसेज होंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फोर्सेस होने चाहिए, तो उनको अलग अलग टेक्निक सिखाई जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट डिफेंस रिलेशन। नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कल्चरल टाइज। अब ये चीज़ मैंने पहले भी कवर कराई थी। दी कल्चरल सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है हमारी श्रीलंका के साथ, क्योंकि हमारा जब राम भगवान थे, रामायण थी, तब से ही कनेक्टिविटी बनी हुई है, तब से लेके अभी तक अच्छे खासे रिलेशंस हैं। तो कल्चरल टाइज में तो बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर्स मिलेंगे। इन द मॉडर्न टाइम द कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका इन नवंबर 1977। तो 1970 के आसपास एक कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में बनाया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने कॉमन फीचर्स को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर बोथ द नेशंस, और ये हमारे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है ना। नाउ एक दैट इज बुद्धिज्म इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट pillar connecting the two nations and civilizations from the time when the great Indian emperor Ashoka sent his children Mahendra and Sanghamitra to spread the teaching of the Lord Buddha। तो ये भी मैंने बताया था कि हमारे आई थिंक ये 260 BC के आसपास की बात है, जब अशोक आए थे, जिसने अपने थ्रोन पे जब बैठे थे, तो उसके बाद उनने अपने बच्चों को, जब उनने अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज्म के सारे फीचर्स को, ठीक है, तो उनने बुद्धिस्ट को जब अडॉप्ट किया था, तब उसके बाद उनके जो बच्चे थे उनको स्प्रेड करवाई बुद्धिज्म, उसकी टीचिंग्स को स्प्रेड करवाया, तब इनने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था टू प्रमोट द बुद्धिज्म। तो यहाँ से भी एक कॉमन फीचर निकल के आता है, जो कि बहुत पहले की बात है, 260 BC, बहुत बहुत पहले हो गया। इन सितंबर 2020 पीएम मोदी इन अ वर्चुअल बायलेटरल मीट अनाउंस्ड आई $15 मिलियन का एक असिस्टेंट दिया था श्रीलंका को। तो ये क्या करेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द बुद्धिज्म। दोनों के बीच में सेम रिलीजन एक बुद्धिज्म है, जो कि कॉमन कल्चर को बताता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट दिया है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द रिलीजन, और इससे क्या होगा, हमारे डीप टाइज ही होंगे, ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं रोल एट मल्टीलेटरल फोरम्स। अब देयर आर मेनी फोरम्स, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, देयर आर मेनी इंटरनेशनल फोरम्स, और दोनों देश उस पे हैं, तो आपस में काफ़ी सारे डिसीजंस भी लिए हैं, लाइक इंडिया एंड श्रीलंका कोलैबोरेटिंग इन द वेरियस सेक्टर लाइक इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। द मेंबर नेशन ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक, ये दो अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जी है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क हो गया, एंड द बिम्स्टेक है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ज़्यादातर इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्रीज हैं और इंडिया के आसपास के हैं, वही लोग इसमें हैं, और ये फोकस किस पे करते हैं, टू एनहांस द कनेक्टिविटी, ट्रेड, कोलैबोरेट इन द स्पेस, साइंस एंड टेक, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो इस चीज़ में ये फोकस करते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनका अच्छा रोल है आपस में। दे आर द सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ द एक नई ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA। तो ये एक, इसमें काफ़ी सारे देश हैं, 22-23 देश हैं आई थिंक। तो इसका फोकस क्या है, तो फोकस ऑन द एंटी पायरेसी एफर्ट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, और इकोनॉमी को भी, क्योंकि इंडियन ओशियन में जो भी देश आएंगे ना, वो इसके मेंबर होंगे, हैं, सिंगापुर हो गया, चाहे इंडोनेशिया हो गया, ये सारे उसी में आएंगे, ये सब इसके मेंबर हैं, जो भी इंडियन नेशन में ज़्यादातर कंट्रीज होंगे, तो उस पर फोकस करते हैं ये लोग, इकोनॉमी बढ़ाएंगे, अलग अलग स्पीयर्स में वो लोग आपस में कोलैबोरेट करेंगे। At the World Trade Organization,
both collaborate on advocating for the reforms to create their fair trade policy to protect the interests of the each other and the smaller countries. अब जाहिर सी बात है, जब क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें रजिस्टर कराना पड़ता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बाद, क्योंकि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखता है, कोई तोड़ तो नहीं रहा रूल क्या है। तो इस चीज़ में वो अपनी अपनी अपना अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब वो साइन किया तो अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं एक दूसरे के लिए, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों देशों को अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये साइन करते हैं दूसरे छोटे देश होते हैं उनके साथ भी करते हैं, लाइक इंडिया ऑल्सो साइनिंग वर्किंग ऑन द एग्रीमेंट्स इन द सम साउथ अफ्रीकन नेशंस। अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस हैं अफ्रीका में ही, तो उनके साथ क्योंकि काफ़ी सारे अंडर डेवलप, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ अफ्रीका और सॉरी अफ्रीका आर अंडर डेवलप्ड, दे नीड टू वर्क ऑन देयर इकोनॉमी और एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब में, तो इंडिया इनके साथ भी काम कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीलेटरल फोरम्स एंड देयर आर सम चैलेंजेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये कच्चाथीबू आइलैंड है कहाँ पे, ठीक है ना। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। कच्चाथीबू आइलैंड, दिस इज कच्चाथीबू आइलैंड, ओके ये रहा, ये भी जाफना स्टेट है, उसी के पास है। अरे यार हो गया, ठीक है। तो ये अपना इंडिया, ये चेन्नई जो अपना तमिलनाडु वाला पार्ट है, वहाँ से ये रामेश्वरम है यहाँ पे, और ये है जो पार्ट जो कि पाक स्टेट में पड़ता है, जो कि दोनों कंट्रीज को, ये पाक स्टेट है यहाँ पे जो कि कनेक्ट करता है दोनों कंट्री, दोनों बड़े सीज हैं, इधर बे ऑफ बंगाल इधर इंडियन ओशियन, ठीक है ना। तो ये कच्चाथीबू ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इनिशियली क्या था, कच्चाथीबू श्रीलंका का ही पार्ट था, ये कोई राजा थे, आई एम नॉट श्योर अभी नाम क्या है, बट हाँ एक राजा थे उनके पास था। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने राज किया यहाँ पे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहाँ पे ना, तो उनके अंडर आ गया था ये, तो उनके साथ चलता रहा, तो इंडिया की ऑटोमेटिकली इंडिया के पास आ गया जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए। तो क्या हुआ, तो 1974 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि क्या करते थे, 1974 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। और इसमें क्या किया था, इंडिया ने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था जी, तब उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो श्रीलंका आज भी इसको क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है, और यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी थी इंडियन फिशरमैन के लिए। फिर लेटर ऑन आगे क्या होता है कि एक फिशरमैन डिस्प्यूट रहा। अब जब दोनों आपस में कनेक्टेड है, फिशरमैन 1977 में क्या हुआ, वहाँ पे जब फिशरमैन जाते थे फिशिंग करने, तो देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री कि हम इधर से इधर नहीं जाएंगे, तो फिजिकल बाउंड्री नहीं थी, तो वो लोग फिशिंग करने जाते थे। वहाँ पे उनकी जो मैरीटाइम फोर्सेस हैं, देयर आर मैनी मैरीटाइम फोर्सेस डेप्लॉय इन द रीजन, तो वो उन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि कोई एक दूसरे के टेरिटोरियल बॉर्डर में टेरिटोरियल वाटर्स में जाके फिशिंग एक्टिविटी नहीं करेगा, बट देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल लाइन कि इधर से इधर नहीं जाएंगे तो होगा या नहीं होगा। तो जाते थे तो पुलिस उन लोगों को डिटेन कर लेती थी। जैसे कि 2019 का एक केस है, 210 इंडियन फिशरमैन थे, उनको अरेस्ट किया गया था श्रीलंकन मैरीटाइम फोर्स ने, और 2020 में 74 लोगों को। तो ये भी डिस्प्यूट है, बट इस पे बातें भी चल रही हैं, देयर आर सम टॉक्स आर गोइंग ऑन, but hopefully this issue will also be solved. Now we are about to end our session. अब हम देख लेते हैं what can be the future of India and Sri Lanka relation. सबसे पहली बात तो यही है कि whatever the disputes are going on among between both the countries, तो have to be solved diplomatically. तो आई थिंक यही सबसे अच्छा तरीका है, जिस कंट्री के साथ भी कोई भी इशू है तो हमको डिप्लोमेसी ही अपनानी चाहिए, अदरवाइज कोई और तरीका बहुत बुरा हो सकता है। लाइक अभी मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं आप लोग, रशिया और यूक्रेन में देख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, इंडिया नीड टू एनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन एज चाइना मेड इट्स डोमिनेंस एट द हम्बनटोटा पोर्ट एंड इंडियन ओशियन रीजन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम्बनटोटा पोर्ट, आपको दिखाया था नहीं, एक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को हम्बनटोटा पोर्ट है किस तरह, ठीक है ना। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हम्बनटोटा, ठीक है, ये बिल्कुल साउथ में है, बिल्कुल साउथ में श्रीलंका की हम्बनटोटा। तो क्या है यहाँ पे, ये पोर्ट है जो कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट करे थे कुछ श्रीलंका में, तो चाइना ने कुछ श्रीलंका में करे, तो श्रीलंका ने पे नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, श्रीलंका ने चाइना को 99 ईयर लीज पे दे दिया ये पोर्ट। अब यहाँ पे चाइना के शिप्स आते हैं, सब कुछ डॉक करते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जब आएंगे तो आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है। और यहाँ पे अपना जो तमिल आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर है,
तो अगर हम कोई भी स्पेस में कोई भी करने वाले, डेवलपमेंट करने वाले हैं, कहीं पे कोई मिशन लॉन्च करने वाले हैं, तो यहाँ से आराम से यहाँ पे वो पता लगा सकते हैं आजकल, और पता चल जाएगा तो हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट होगा। तो आई थिंक हमें डेवलप रिलेशन अच्छे करने चाहिए श्रीलंका के साथ, क्योंकि डोमिनेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रखा है। उसका BRI बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है इंडिया डायमंड ऑफ पल्स के थ्रू कि काउंटर कर सकें, बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि ऐसा कुछ ना हो पाए, ठीक है ना। और नेक्स्ट है दैट इज, ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस बना रखी चाइना ने, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे श्रीलंका के साथ। बोथ नीड टू कोलैबोरेट इन साइंस, स्पेस, टेक एज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस फील्ड में भी इनको कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट देखे नहीं है इस फील्ड में। तो सबसे पहली बात तो स्पेस सेंटर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी इंडिया ने ही एक, ऑस्ट्रेलिया जबकि इतना अच्छा कंट्री है, अलग से कॉन्टिनेंट भी है, तो उसने उसके खुद का रिसर्च स्पेस सेंटर नहीं है जो जहाँ से कोई लॉन्च कर सकें अपने जो भी मिशन स्पेस के लिए बना करते हैं, तो लॉन्च नहीं कर पाते, पर वो इंडिया ने इसका लॉन्च किया। तो क्या है ये कि यहाँ कोलेबोरेशन ज़रूरी है, और होपफुली इंडिया इस फील्ड में भी अच्छा करे। सो आज हमारा ये इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन ख़त्म होता है, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, और कोई चीज़ गलत हुई है इफ़ एनी केस, तो आप बता सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ये PPT में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है और आप कौन सा नया लेक्चर चाहते हैं जो नेक्स्ट लेके आऊँ, या फिर मैंने ये भी सोचा है कि हमको अगला जो सीरीज साथ में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें हम ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक और जो अदर होते हैं जो बड़े G20, G7, इन सब के मैं सेम PPTs बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।